आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पूरे 50 शॉर्टकट्स की विंडो 10 का। और ये शॉर्टकट्स की जानकर आप अपने काम को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अगर शॉर्टकट्स जानते हैं तो काम करना काफ़ी इजी होता है। तो ये रहा हमारा पीसी और इस पीसी का पूरे 50 शॉर्टकट्स की आज जानने वाले हैं। जो पहला शॉर्टकट्स की है विंडो डी से किसी भी पेज को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे विंडो है तो ये पूरा पेज मिनिमाइज हो जाता है। दूसरा है विंडो प्लस टैब। विंडो प्लस लैपटॉप में जितने भी प्रोग्राम चालू होते हैं वो सारे दिखने लगते हैं पूरा डेस्कटॉप पे, पूरा एक पॉपअप बन जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका कितना जो प्रोग्राम है वो चल रहा है। अल्ट टैब से क्या होता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है दूसरे सॉफ्टवेयर में स्विच होना चाहते हैं, जैसे कि आप अल्ट को प्रेस करके टैब यूज़ करेंगे तो वो अगले सॉफ्टवेयर में जाएगा और जिससे भी आप चाहते हैं ओपन करना उसे सिंपली आप टैब की मदद से जाकर उसे ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि मान लीजिए कोई आप काम कर रहे हैं और अचानक से उसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए विंडोज शिफ्ट एस प्रेस करेंगे। स्क्रीन का शॉट लेने के लिए यहाँ पे कुछ आइकन्स आ गए हैं। आप जितना जगह चाहे उतना आप शॉर्टकट ले सकते हैं। शॉर्ट मतलब कि सेव हो चुका है। बहुत सारे जो फाइल्स ओपन है एक ही साथ, तो उन सभी को आप मिनिमाइज करना चाहते हैं। जैसे कि एक हो गया विंडो डी और दूसरा का होता है विंडो एन। इससे ही आप जैसे प्रेस करते हैं तो ये मिनिमाइज हो जाता है और जिस विंडो को आप मिनिमाइज किए हैं उसे लाने के लिए विंडो शिफ्ट एम प्रेस करते हैं तो वो आ जाता है। नेक्स्ट हो गया कि अगर आप टास्क मैनेजर ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट्स की है कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप ESC। इससे अगर आप यूज़ करेंगे शॉर्टकट तो यहाँ पे ये पता चलेगा कि आपका विंडो में कितने सॉफ्टवेयर चालू है, कितने सॉफ्टवेयर CPU ले रहे हैं, कितना रैम यूज़ हो रहा है, कितना मेमोरी यूज़ हो रहा है। तो ये जितने भी फाइल है उसका पूरा एक डाटा आपको दिखाता है टास्क मैनेजर में। जैसे कि यहाँ पे हम MS वर्ड में कुछ भी काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कुछ और भी काम करना, जैसे कोई वीडियो देखना या म्यूजिक सुनना, पर हम ये डेस्कटॉप बंद नहीं करना चाहते हैं, मिनिमाइज नहीं करना चाहते। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, इसका हम डुप्लीकेट बना लेंगे। डुप्लीकेट बनाने के लिए एक शॉर्टकट की होता है जिसका नाम है विंडो कंट्रोल डी। विंडो कंट्रोल डी आप जैसे बनाएंगे तो ये डुप्लीकेट बन जाता है। विंडो का फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने के लिए विंडो ई यूज़ करते हैं, जहाँ पे आप जो भी फाइल है वहाँ पे सेव करने के लिए एक लोकेशन दिया जाता है, जैसे डेस्कटॉप, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, यहाँ पे सेव करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है। तो इसे ओपन करने के लिए विंडो ई का यूज़ होता है। अगर विंडो का सेटिंग यूज़ करना है यानी लाना है शॉर्टकट्स की मदद से तो विंडो आई प्रेस करेंगे, ये सेटिंग का ऑप्शन दिखने लगेगा जहाँ पे आप कुछ भी देख सकते हैं या अपना जो भी चीज़ें कनेक्ट करना हो, जोड़ना हो, वो जोड़ सकते हैं। टास्क बार के बाएं साइड में देखेंगे टाइप हियर टू सर्च, तो वहाँ पे जाने के लिए हम कर्सर का यूज़ करते हैं, पर वहाँ पे जाने के लिए एक और शॉर्टकट्स की है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, विंडो एस। विंडो एस आप जैसे प्रेस करते हैं तो कर्सर वहाँ पे इंडिकेट करने लगता है और जहाँ भी आपको जाना है, कुछ यहाँ पे सर्च कर लीजिए, एक्सेल में जाना है, विन वर्ड में जाना है या पावर पॉइंट में जाना है, तो सर्च करके ही आप जा सकते हैं। इसी विंडो को सर्च करना है, जैसे कि रन प्रोग्राम ओपन करना है तो विंडो आर से रन प्रोग्राम ओपन होता है। यहाँ से आप कोई कोड जोड़ सकते हैं, एक्सेल खोल सकते हैं, पावर पॉइंट खोल सकते हैं, विंडो खोल सकते हैं और साथ में आप लैपटॉप को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो उसके लिए जो अक्षर होते हैं, वर्ड होते हैं, यहाँ पर टाइप करके आप पूरे सिस्टम को यहाँ से रन करवा सकते हैं विंडो आर से। इस पेज को जूम इन और जूम आउट करने के लिए विंडो प्लस का यूज़ किया जाता है। जैसे विंडो प्लस यूज़ करेंगे तो ये पेज बड़ा हो जाएगा और जूम इन छोटा करने को माइनस का यूज़ किया जाता है और इसका पेज छोटा हो जाता है। इस ऑप्शन से मैग्नीफायर चालू हो जाता है जहाँ से पेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा गूगल का ब्राउज़र है उसमें एक दो शॉर्टकट्स की हैं, जैसे कि न्यू टैब लेने के लिए कंट्रोल टी करेंगे तो इसका न्यू टैब ओपन हो जाता है और सर्च में जाने के लिए जैसे कि आप सर्च में कंट्रोल F प्रेस करते हैं तो आप सर्च में जाकर किसी भी फाइल को सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे ये भी जानेंगे कि कोई भी फाइल अगर डाउनलोड करते हैं और देखने के लिए कंट्रोल J का यूज़ करते हैं, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, अगर आपको हिस्ट्री जाननी है कि 2 दिन पहले आपने क्या किया था, 4 दिन पहले क्या किया था, तो कंट्रोल H प्रेस करने से आपको हिस्ट्री पूरा पता चल जाएगा, कौन कौन से वेबसाइट पे गए हैं, क्या क्या काम किए हैं। इस
इस शॉर्टकट्स की मदद से कंट्रोल शिफ्ट टैब की मदद से आप प्रीव्यू देख सकते हैं, यानी कि जो टैब के एक स्टेप पीछे आ सकते हैं। और शॉर्टकट्स की का यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू से ये जो पेज है क्लोज हो जाता है। कंट्रोल डब्ल्यू से भी कर सकते हैं। विंडो अल्ट डी जैसे प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कितना टाइम हो रहा है और कितने बजे क्या है, पूरा एक बड़े अक्षर में दिखने को मिल जाएगा। का नरेटर चालू करना चाहते हैं तो इसके लिए शॉर्टकट्स है, विंडो कंट्रोल एन जैसे प्रेस करते हैं तो ये सेटिंग खुल जाता है और यहाँ से आप ऑन ऑफ करके जो भी अक्षर लिखा हुआ है उसका आप साउंड सुन सकते हैं, जैसे डिस्प्ले है, माउस पॉइंटर है, तो यहाँ से जो भी आपको छोटा मोटा जो सेटिंग है ये कर सकते हैं। आपकी विंडो में जितने भी प्रोग्राम दिए हुए हैं जैसे कि फाइल एक्सप्लोरर हो गया या और सब मैनेजमेंट हो गया, तो उसे एक बार में क्लिक करने के लिए विंडो एक्स प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो भी चीज़ देख रहे हैं ये मॉनिटरिंग करने के लिए होता है विंडो को। तो आप यहाँ से जो भी जहाँ पे जाना है, सिस्टम में जाना है, डिवाइस मैनेजर में जाना है तो जा सकते हैं, टास्क मैनेजर में सेटिंग में जाना है तो सिर्फ एक क्लिक से आप जा सकते हैं। नेक्स्ट हो गया, जैसे आप टाइपिंग करते हैं या हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, तो क्या होता है कि आप लैंग्वेज को इनेबल करते हैं तो दोनों लैंग्वेज काम करता है। तो कभी कभी क्या होता है कि लैंग्वेज बदल जाता है पर आपको शॉर्टकट्स की नहीं पता होता है तो आप लॉन्ग प्रोसेस से करते हैं। तो शॉर्टकट्स जाने के लिए विंडो स्पेस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो 3 को है फॉन्ट वो इनेबल है, हिंदी का हो गया फोनेटिक और इंग्लिश भी है। तो मैं जिसमें जाना है यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, स्पेस करेंगे और इस स्पेस की मदद से ऊपर नीचे आ सकते हैं। विंडो पी की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं 4-5 जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है, पीसी स्क्रीन ओनली डुप्लीकेट, तो ये तब काम आता है जब आप कहीं पे प्रोजेक्टर सेट करते हैं तो यहाँ पे मॉनिटरिंग करने के लिए विंडो प्लस पी आप डायरेक्ट ला सकते हैं। विंडो प्लस जी अगर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एक, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर में काम करते हैं और अचानक से बोल दे आपको कि इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसका चाहे आप रिकॉर्डिंग कर ले या आप स्क्रीनशॉट भेज दे तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और साथ में जो आप गेम खेलते हैं उसका भी आप रिकॉर्डिंग यहाँ से कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, कैप्चर्स का दिया हुआ है, प्रदर्शन का दिया हुआ है। तो इसका जो शॉर्टकट्स की होता है विंडो जी होता है। तो जैसे क्लोज़ करने के लिए अल्ट F4 का यूज़ किया जाता है तो इससे क्या होता है, क्लोज़ होता है। आप डोंट सेव करके इसे क्लोज़ कर सकते हैं और अल्ट F4 की मदद से आप सिस्टम को शट डाउन भी कर सकते हैं। जैसे कि विंडो प्लस एल प्रेस करते हैं तो आप अचानक से कहीं कुछ घंटों के लिए जाना चाहते हैं और आप नहीं चाहते हैं कि हमारा पीसी कोई देखे तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे लॉक लगा सकते हैं विंडो एल की मदद से और यहाँ पे जो भी आपको पासवर्ड सेट करना है वहाँ से आप कर सकते हैं। ये झटपट के काम में काम आता है विंडो एल। विंडो ए से सेक्शन बार ओपन होता है जहाँ पे आप देख सकते हैं ऑडियो मैनेजर के जो भी है, जैसे कोई कीबोर्ड का USB पोर्ट लगाते हैं तो वो सब आप देख सकते हैं, चाहे आप ब्लूटूथ कनेक्ट है कि नहीं, ये सब आप पूरा चीज़ देख सकते हैं। विंडो ए की मदद से एक्शन से सेंटर ओपन होता है। विंडो यू की मदद से क्या होगा कि डिस्प्ले की जो भी सेटिंग है, जैसे डिस्प्ले में ब्राइटनेस कम करना है, जूम इन करना है, जूम आउट करना है, टेक्स्ट मैनेजर जैसे कि टेक्स्ट को अलग करना है, माउस पॉइंटर कैसा रखना है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट्स की होता है विंडो यू। और बेसिक सबसे बेसिक दें तो कंट्रोल ए से सेलेक्ट करते हैं। अब इसे कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी करते हैं और कर्सर पॉइंट कहीं पे जाकर पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल भी से। इसे कट करने के लिए आप सेलेक्ट करते हैं, जो हम MS वर्ड में आपको दिखा रही है हर जगह काम होता है। कंट्रोल एक्स से हम कट कर देते हैं, हटा देते हैं और रेंडो अंडू करते हैं। कंट्रोल जेड से एक स्टेप लाते हैं और एक स्टेप हटाने के लिए कंट्रोल वाई का यूज़ करते हैं, तो जिसे हम रेडो अंडू कहते हैं। तो इस वीडियो में जितने भी आपको 50 शॉर्टकट्स की बताए गए हैं तो आपको ये कमेंट करना है कि कौन सा की आपको यूनिक लगा या आप नहीं जान रहे थे। थैंक यू, नमस्ते।